सिवान जिले का महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र अपनी बदहाली पर आंसू बहाने को मजबूर है। यहाँ के विधायक हेमनारायण शाह जनता से दूर रहकर खुद टिकटॉक पर वीडियो बनाने में बिजी हैं। दूसरी ओर महाराजगंज विधानसभा के भावी प्रत्याशी कौशलेंद्र कुमार उर्फ कौशल जी जनता के बीच रहकर दिन रात सभी की सेवा में लगे हुए हैं। इसके अलावा लोगों को कोरोना महामारी की संक्रमण से बचाने हेतु प्रयासरत हैं। क्षेत्र में समस्याओं का भरमार है और विधायक जी अलग ही मस्त हैं। कौशल जी सभी को अपने स्तर से साबुन व मास्क का भी वितरण कर रहे हैं। एक विशेष वार्ता में कौशलेंद्र कुमार उर्फ कौशल जी ने महाराजगंज विधानसभा से संबंधित कई बातें बताई। साथ ही उनके सपनों का महाराजगंज धरातल पर कैसा हो इसका भी इन्होंने जिक्र किया। देखिए धमाकेदार इंटरव्यू। नमस्कार, मैं उसराव हुसैन, सिटी न्यूज के विशेष कार्यक्रम चुनावी दंगल में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र के भावी प्रत्याशी कौशलेंद्र कुमार सिन्हा और कौशल जी हमारे साथ हैं। इनसे हम लोग बात करेंगे। इनकी पत्नी सिवान जिला परिषद की उपाध्यक्ष हुआ करती थी। फिलहाल ये काफ़ी अरसे से इस क्षेत्र में चर्चा का विषय बने हुए हैं और क्षेत्र में जो विकास कार्यों का जो लेखा जोखा होता है उसमें अहम सहभागिता इनकी रही है। देखा है तो महाराज काफ़ी वैसे पिछड़ा इलाका माना जाता है। शुरू से कारण ये रहा है कि जिला बनाने के लिए कई बार घोषणा हुआ, यहाँ के लोगों ने डिमांड भी रखी, लेकिन विधायक यहाँ से वादे तो करते हैं लेकिन कभी जिला बनाने का भी प्रयास नहीं होता है। कौशलेंद्र जी हमारे साथ हैं, इनसे हम बात करेंगे कि क्या कुछ सोचकर इस बार ये चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। कौशलेंद्र जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। मैं इस क्षेत्र में चुनाव लड़ने के लिए इसलिए आया हूँ कि हमारे सबसे ज़्यादा दलित उपेक्षित वर्ग को उपेक्षित रखा गया है। उनके हक और अधिकार के लड़ाई के लिए, और सबसे बड़ी समस्या इस देश के सामने है कोरोना की महामारी। हमारी कोरोना की अभियान लेकर के आए हैं कि हमारे ही लोग ऐसे हैं जिन लोगों को ये पता नहीं कि कोरोना से कैसे बचाव किया जा सकता है। हमारी सर्वप्रथम यही प्रायोरिटी है कि हमारे लोग इस महामारी से बचें, और बचने के बाद ही अपने हक और अधिकार की लड़ाई के लिए हमें मत दें और उस मतदान को लेकर के सारे समाज के साथ सरकार से लड़ें और महाराजगंज की सारी अधूरी जितनी कार्य है उसको पूर्ण करें। महाराजगंज ही एक ऐसी विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ सारे जगह के लोग आते हैं राजनीति सीखने के। बिल्कुल बिल्कुल। और हम लोग सदा उपेक्षित रहे हैं। अब हम इसलिए आए हैं कि हम लोग यहाँ अपने लोगों के लिए लड़े और यहाँ की सारी हक अधिकार ला करके महाराजगंज को दें। महाराजगंज जिला बनाने के लिए बहुत पूर्व से सारे लोगों ने लड़ाई लड़ा। सारे लोग भिन्न भिन्न प्रकार की वादे किए, सब कुछ किए, कमाए, जीते, चुनाव जीते, पैसा लिए। हमारी ये सोच है कि महाराजगंज को जिला बनाने के लिए सरकार से लड़ें और महाराजगंज को जिला बनाएं। और महाराजगंज जिला बनाने के दरमियान अनुमंडल तो बना, मगर अनुमंडल की सारी समुचित व्यवस्थाएं महाराजगंज को नहीं मिली है। मेरी ये प्रथम प्रायोरिटी रहेगी कि महाराजगंज को जिला बनाएं और जो अधूरे काम है उसको पूरा करें। आप बीजेपी के टिकट के दावेदार हैं। यहाँ पे देखा है तो एनडीए से राजद महागठबंधन से हेमनारायण जीते हुए थे। अब तो एनडीए हो गया राजद महागठबंधन टूटने के बाद। तो अगर एनडीए से दूसरा कोई हेमनारायण या कोई और टिकट झटक लेता है और आपको टिकट नहीं मिलता है तो ऐसे में क्या निर्दलीय भी चुनाव लड़ने का मन बना चुके हैं? ये तो सही है, हम निर्दलीय से भी चुनाव लड़ सकते हैं। अब रही बात कि ऐसी आश्वासन हमको नहीं मिली है। पार्टी के तरफ से पूरी आश्वासन मिली है कि आप अपने लोगों के बीच जाएं और हम लोग टिकट देंगे। हमारी यहाँ से प्रबल दावेदारी है बीजेपी के टिकट की। टिकट मिलेगी, हमें भरपूर आशा है। मुद्दा खास तौर पे क्या देखते हैं आप इस बार चुनावी मैदान में? हमारे यहाँ सारे हमारे वर्तमान जो विधायक हैं उनसे सारे लोग क्षुब्ध हैं। जहाँ भी हम जाते हैं सारे लोगों द्वारा शिकायत मिलती है। यहाँ के लोगों ने बहुत आशा भरोसा के साथ सारे दलित उपेक्षित वर्ग के सारे लोगों ने उनको वोट दिया और उस वोट लेने के बाद
उसको सौती पर एक खड़े नहीं उतरे हैं। विश्वासघात किया गया है। इस सेंटिमेंट में हम आए हैं कि हमारी जनता जो आशा विश्वास के साथ इनको वोट दी, आज जितने काम अधूरे हैं, इनके आश्वासन वाला काम नहीं हुआ, उस सारे काम को मैं पूर्ण करूंगा, ये हमारी वादा है। जमीनी स्तर पे आप जा रहे हैं, लोगों के घरों पे जा रहे हैं, सबसे मिलजुल भी रहे हैं, लोग आखिर क्या बता रहे हैं, कैसा महाराजगंज वो चाहते हैं? सारे लोगों का यही है कि यहाँ की विकास मुद्दा रही है। सारे क्षेत्र में कोई विकास नाम की चीज नहीं है। यहाँ जहाँ जाएं, कहीं रोड तो रास्ता नहीं, रास्ता तो पानी, पानी तो नाला नहीं, सब कुछ अस्त व्यस्त स्थिति है। लोगों द्वारा यही मांग है कि ये सारी विकास हो और दलित और उपेक्षित वर्ग जितने पीछे हैं उस सारे लोगों को हम एक क्या बोलते हैं, एक विकास की धारा जोड़ने धारा से जोड़े हम। जी जी। अभी किन किन क्षेत्रों में आपने दौरा कर लिया है? मैं महाराजगंज की 16 पंचायत और भगवानपुर प्रखंड की 5 पंचायत, 16 और 5 21 पंचायत का दौरा किया हूँ। जहाँ भी जाता हूँ सारे एक समूह के लोग बहुत सम्मानित नजर से देखते हैं और हमको लगता है कि सारे लोग हमको चाह रहे हैं कि हमें ज्यादा से ज्यादा वोट दें और विकास के लिए हमें अग्रसरित करें। लोग बदलाव के मूड में हैं? हाँ है, पूरी जहाँ भी जाते हैं हमको ऐसा लगता है कि बदलाव सारे लोग चाह रहे हैं। फिलहाल जो देश में कोरोना महामारी की जो संक्रमण है, देखा जाए तो इक्का दुक्का केस आ रहा था और स्टार्टिंग में लॉकडाउन कर दिया गया। आज हजारों की संख्या में देखा जाए तो प्रतिदिन 15,000 से ज्यादा पॉजिटिव केस आ रहे हैं। जी जी। ऐसे में देश अब अनलॉक हो गया है। जी जी। तो लगता है कि सरकार कहीं ना कहीं इस महामारी से निपटने में विफल रही है आपको? ये तो देखिए, विफल तो है नहीं, विफल नहीं कहा जा सकता है। जनसंख्या के मुताबिक कोरोना को अगर एवरेज देखा जाए तो बहुत ज्यादा नहीं माना जाएगा। ठीक, उसमें सरकार कितना दिन लॉकडाउन करेगी? हमारा देश जो है गरीबों का देश है, यहाँ रोजी रोटी आवश्यक है। उसमें हम लोग बचाव की रास्ते बताते हुए, इस अभियान के तहत कोरोना से बचाव की रास्ते बताते हुए मैं अपने वोट के लिए लोगों के पास जाता हूँ और हमारे जितने दलित और उपेक्षित वर्ग के लोग हैं मैं समझाता हूँ कि बचाव करते हुए आप लोग सुरक्षित हों और हमें वोट दें, ज्यादा से ज्यादा। बीजेपी सरकार सत्ता में आने से पहले नारा दिया था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। जी। और दिन प्रतिदिन देखा जाए तो पेट्रोल और डीजल का देश में इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि पेट्रोल से ज्यादा डीजल का प्राइस हाइक हो गया, ज्यादा हो गया। तो ऐसे में लगता है कि महंगाई के मुद्दे पे भी ये सरकार विफल है। नहीं, देखिए, लोगों का सोच जो महंगाई के तरफ नहीं है, देश का विकास चाहिए। अपना देश कहाँ जा रहा है इसको देखते हुए सारे लोग महंगाई के तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। चाहे जो भी महंगाई हो, लोग विकास, चाहे जीडीपी कितना भी नीचे क्यों नहीं आ जाए। नहीं, ऐसी बात नहीं है। जीडीपी फिर सही हो जाएगा। सही हो जाएगा। लड़ाई के मैदान में अभी तो थोड़ा देश को संभालने में तो कुछ तो निगेटिव जाएगा ना, वो स्वतः पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये देखा जाए तो 6 साल तो गुजर गए हैं जी वादों में सरकार के। 6 साल में क्या आप देखिएगा, अभी समय है, बहुत समय है, अभी रहेंगे। कांग्रेस की तरह 70 साल चाहिए। 70 साल चाहिए, रहेगी भी 70 साल। बिहार में एनडीए की सरकार है। प्रवासियों के मुद्दे पर जिस तरह से सरकार की विफलता सामने आई, स्टार्टिंग में लोगों को गाड़ियों से नहीं लाया गया, नीतीश सरकार ने लोगों को रोक भी दिया गया बॉर्डर पे, जैसे तैसे फिर बाद में ऑर्डर हुआ वो लोग वापस आए। क्वारंटाइन घोटाला भी बहुत सारा सामने आया, तो इस पे आपकी क्या राय है? देखिए, अभी इस मुद्दे पर ये जांच का विषय है। अरे ऐसे विपक्षी लोग जो भी कहें, जमीन पर तो काम हुआ ही है। जो भी हमारा पेशेंट है, सरकार सब व्यवस्था दी है, जितना हुआ उतना किया गया। 1,000 सारे लोगों के अकाउंट में पैसा सरकार दी। अब क्या चाहिए? अब सारे लोग आत्मनिर्भर हैं, इस रोग से लड़ रहे हैं सब लोग। अब धीरे धीरे अपना बचाव की स्वतः लोग उपाय कर रहे हैं और हम लोग घूम घूम पर इसको समझा रहे हैं कि भाई कैसे रहना है, कैसे जीना है। हमारे ही लोग, हमारे जगदेव बाबू ने कहा था कि 100 में 90 शोषित भाग हमारा है, तो 90% लोग हम लोग के हैं जो इससे
अभी जानकारी से अलग है। हम लोग का इस अभियान के तहत ये प्रोग्राम है कि इस बात को समझाएं और समझाते बुझाते हुए अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ें। अगर आप महाराजगंज से चुनाव जीत जाते हैं और यहाँ के विधायक बन जाते हैं तो कैसा महाराजगंज देखना चाहते हैं आप? महाराजगंज एक ऐसा विकसित जगह होगा जहाँ एक जिला के लिए, एक अनुमंडल के लिए उचित जो व्यवस्था चाहिए वो सारी व्यवस्थाएं कायम करूँगा। चाहे इसके लिए केंद्र से जो भी लड़ाई लड़ना पड़े, एक एक बच्चा तक उसका हक और अधिकार जाएगा। ये हमारी प्रोमिस है। और जीतने के बाद भी यहाँ के लोगों को हम घूम रहे हैं तो हमको तो लगता है कि सम्मान के लिए ही भूखा है लोग। ठीक है, हमारी ये सोच है कि हर मंथली, हर महीना में एक दिन हर पंचायत में जाएंगे और लोगों से एक एक बात बताऊंगा और उसका सुनूंगा और उसका उचित हक और अधिकार दूंगा या दिलाने का प्रयास करूंगा। हेम नारायण शाह ने जनता से बहुत सारे वादे किए और आज चुनाव आते आते अब 5 साल होने को हैं और जमीनी स्तर पे पूरी तरह से वो विफल हैं। अगर यही वजह है कि अब यहाँ की जनता भी पूरी तरह से बदलाव के मूड में है और बदलाव चाहती भी है। तो आपको लगता है कि उनके विकल्प के रूप में आप हैं? हाँ, हम हैं, एकदम हैं। क्योंकि अगर वो वादे पूरा किए होते तो आज हमको यहाँ लड़ने की आवश्यकता ही नहीं होती। अब तो हमारे सारे लोगों के बीच जा करके हमको मिलने पर यही उलाहना मिलती है कि एकदम झूठा वादे किए, न आए न गए, न कोई सम्मान, न इज्जत, न प्रतिष्ठा, न शादी, न विवाह, किसी मौके पर इनसे लोगों के बीच मुलाकात नहीं हुई है। ओनली ये ठेकेदारों का सरकार चलाए हैं, इतना दिन ठेकेदारी किए हैं, रोड बनाए हैं, न किसी कार्यकर्ता को कुछ मिला हक अधिकार, न किसी गरीब को, सिर्फ अपने लिए ये लड़े हैं, जो कुछ भी किए हैं अपने लिए। चलिए महाराज, इसकी जनता जनार्दन से अपील क्या करेंगे, इसलिए कि अब काफी कम समय बचा है, चुनाव का घोषणा भी हो गया है कि सितंबर अक्टूबर में चुनाव है। देखिए हमारे में अपील आप क्या करेंगे? देखिए हम महाराजगंज की जनता से अपील करेंगे, करवत प्रार्थना करेंगे कि हमको वोट दें और मैं शपथ पूर्वक के बताऊंगा कि जिसका जो अधिकार है उसके पास पक्का पहुंचेगा, ये हमारी वादा है। चलिए, ये थे कौशलेंद्र कुमार सिन्हा और कौशल जी, महाराजगंज विधानसभा के भावी प्रत्याशी, जो यहाँ से विधायक विगत 5 सालों से रहे हैं। देखा है तो जमीनी स्तर पर पूरी तरह से विकास के मामले में भी वो विफल रहे हैं, ठेकेदारी करते आए हैं और जैसा कि बहुत सारे लोगों का आरोप भी है कि जिस आशा और उम्मीद के साथ उनको वोट दिया गया उस पर पूरी तरह से वो विफल रहे हैं। कौशलेंद्र जी एक लोगों की नई उम्मीद के रूप में ये सामने आए हैं उभर कर और क्षेत्र व पंचायत के साथ विधानसभा के कई गाँवों का भ्रमण भी कर रहे हैं, प्रतिदिन दौरा भी कर रहे हैं और लोगों का मान सम्मान भी मिल रहा है। और अगर ये यहाँ से जीत जाते हैं और विधायक बन जाते हैं तो लोगों की उम्मीदों पर तो खरा उतरेंगे ही, प्लस पंचायत के साथ क्षेत्र और विधानसभा के विकास के लिए पूरी तरह से प्रयासरत भी रहेंगे। कैमरा पर्सन परवेज आलम और अपने सहयोगी शमशेर अहमद के साथ असरार हुसैन राजा, सिटी न्यूज, महाराजगंज, सिवान। YouTube ऐप पर घंटी बजाओ, हर खबर की अपडेट पाओ।